अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको मुझे हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके बाद एक बड़ा धुआं आसमान से नमूदार होगा, जो 40 रोज रहेगा। इससे मुसलमान ज़काम में मुब्तला हो जाएंगे, काफरों और मुनाफिकों में बेहोशी तैयारी हो जाएगी। बाद एक दिन, बाद 2 दिन, बाद 3 दिन के बाद होश में आएंगे। इसके बाद माह ज़ुल्हज यौम नहर के बाद रात इस कदर लंबी हो जाएगी कि बच्चे चला उठेंगे। मुसाफिर तंग दिल मोशी चरागाह के लिए बेकरार होंगे, यहाँ तक के लोगों की बेचैनी की वजह से ताला जारी करेगा और तौबा तौबा पुकारेंगे। आखिर 3 दिन 4 रात की मकदार इस रात के दराज होने के बाद इस तरह की हालत में आफ्ताब मगरिब से चांद ग्रहण की मानंद थोड़ी सी रोशनी के साथ निकलेगा। इसके बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इस दिन आफ्ताब इतना बुलंद होकर गरूब होगा कि जितना कि शास्त के वक्त होता है, फिर हस्बे मामूल मशरक की तरफ से निकलता रहेगा। दूसरे लोग इसी का जिक्र कर रहे होंगे कि कवाए सफा जल्जिला से फट जाएगा। इससे एक बड़ा अजीब सा शक्ल का जानवर निकलेगा, जिसे दाबतुल अर्द कहते हैं। वो चेहरे से आदमी, गर्दन में ऊंट से दम, बैल से सरीन और हिरन से सिंगों के 12 सिंगे से, हाथों में बंदर से और कानों में हाथी से मुशब्बा होगा। पहले यमन में, फिर मुजद में ज़ाहिर होकर गायब हो जाएगा, फिर दोबारा मक्का मशरफ में ज़ाहिर होगा। इसके हाथ में हज़रत मूसा का असा और दूसरे में हज़रत सुलेमान की अंगूठी होगी। वो ऐसी तेजी से शहरों का दौरा करेगा, कोई भागने वाला इससे ना बच सकेगा। वो अहले ईमान की पेशानी पर साए मूसा एक नूरानी खत खींच देगा, जिससे तमाम चेहरा नूरानी हो जाएंगे। कफार की नाक या गर्दन पर खात्मे सलमान से मोहर कर देगा, जिनसे इनका चेहरा सियाह और बेरौनक हो जाएगा। इसके बाद एक ठंडी हवा चलेगी, जिसके सबब हर साहब ईमान के बगल में दर्द पैदा होगा। अफजल फाजिल से फाजिल नाकिस और फाजिल नाफासिक से पहले मरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि कोई अहले ईमान बाकी ना रहेगा। बाद कफार हबशा का गलबा होगा और इनकी सल्तनत कायम होगी। वो खाना काबा को ढा देंगे, हज मकूफ हो जाएगा, कुरान मजीद दिलो ज़बानों कागजों से उठ जाएगा, खुदा तरसी खौफी आखिर दिलों से उठ जाएगी, शर्म हया न रहेगी। आदमी गदर कुत्तों की मानंद दोस्तों के सामने जमा करेंगे। हकाम का जुल्म और रियाया की एक पर दस्ते दराजी रफ्ता रफ्ता बढ़ जाएंगे, जिससे शहर कस्बियात वीरान हो जाएंगे, कतई दोबारा का ज़हूर होगा। इस वक्त मुल्क शाम में कुछ आरजानी होगी। दीगर ममालिक के लोग अहले याल समेत शाम को रवाना होंगे। इसी असनाम एक बड़ी आग जनूब की तरफ से नमूदार होगी, वो इनका ताकुब करेगी, यहाँ तक कि वो शाम में पहुंच जाएंगे, फिर आग गायब हो जाएगी। इसके बाद 4-5 साल ऐशो इशरत के साथ गफलत में जिंदगी बसर करेंगे। बुत परस्ती आम हो जाएगी, कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। यकायक जुमे के रोज युमे शुरा भी होगा। सुबह के वक्त अल्लाह ताला इस्राईल अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। सूर की आवाज के सदमे से तमाम जहां फना हो जाएगा, जमीन आसमान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चांद सूरज तमाम सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे, दरिया खुश्क हो जाएंगे, आग बुझ जाएगी, सवाए जात बारी ताला के कोई बाकी ना रहेगा। इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, तामुल मुल्क यौम, आज सल्तनत किसकी है? फिर खुद ही जवाब देगा, अल्लाहुल वाहिदुल कहार, इसकी एक अल्लाह की जो कहार है। एक मुद्दत के बाद दिगर ने आसमान ने जमीन पैदा होगी, फिर इसराइल अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे। उसकी आवाज के सबब मुर्दों के जिस्म दोबारा वही बन जाएंगे और जिंदा होकर कब्रों से उठेंगे। इसी को क़यामत कहते हैं। क़यामत के वक़्त जो कुरान मजीद हदीस शरीफ का मज़कूर है, पहले मर्दों में इसी अजसाद के साथ जिंदा होकर उठना
आफताब का जमीन के करीब आ जाना, हस्बे इमाल होना, हाथों पांव दीगर अज़ा का नेक बदअमाल की गवाही देना, नेक नामों का अमाल का सामने की तरफ से दाएं हाथ में मलना, बदों की पुष्ट की तरफ से बाएं हाथ में मलना, अमाल का तरवास में तलना, पुलसरात से गुजरना, मोमनों का अपने मर्तबे के मुताबिक किसी का बिजली की तरह, किसी का दौड़ते घोड़े की तरह, किसी का उड़ते परिंदे की तरह, किसी का मामूल चाल से पुलसरात अबूर कर जाना, मुनाफिकीन काफिर का कट कट कर दोजख में गिर जाना, हौदे कौसर को अलजबीस फुर्दे पानी से मोमिनों को सब कल्फतों का दूर हो जाना, जन्नत में दाखिल होना वगैरह। इन सब की एक लायदा किताब दरकार है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे खबर दी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, क़यामत कायम होगी यहाँ तक कि कोई आग आज से जमीन से निकलेगी जो बसरी में दांतों की गर्दनें रोशन करेगी। इसी ज़हूर से पहले ज़लज़ले आएंगे जो इस पेशे क़यामत थे। चनाचा माह जमादिल उला की आखिर तरीका मदीना मुनव्वरा में कई दफा ज़लज़ला आया, मगर चूंकि खफीफ था इससे बाज़ लोगों का महसूस ना हुआ। शाह शबना के रोज सख्त ज़लज़ला आया जिसे आम और खास सब ने महसूस किया। शब 4 शबना 3 जमादिल उखरा को रात की आखिरी तिहाई में मदीने में ऐसा सख्त ज़लज़ला आया कि लोग डर गए, इसकी हिब्बत से दिल कांप गए। ज़लज़ले का ये सिलसिला जुम्मे तक दिन तक बाकी रहा। इसकी आवाज बिजली से भरकर थी, जमीन कांपती थी, दीवारें हिल रही थी, यहाँ तक कि सिर्फ दिन रात के वक्त 18 दफा हरकत हुई। जुम्मे का शास के वक्त ज़लज़ला बंद हो गया। दोपहर के वक्त मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 1 मंजिल जानिब रात को आग की शोले तेज हो गई कि एक ऐसे शहर की मिनन मालूम हुआ कि जिसकी गिरदे फसील हुई, इस पर कंकरे बज गए। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अलैहि वसल्लम से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग एक पुस्त जमीन में जिसका नाम बसर होगा, एक दरिया के नजदीक उतरेंगे जिसको दलजला कहते हैं। इस दरिया पर एक पुल होगा, बसरा के बशिंदे बकसरत से होंगे, वो शहर मुसलमानों के बड़े शहरों से होगा। जब आखिरकार आएंगे कंतूर के बेटे आएंगे जिसके चेहरे फराक, आंखें छोटी होंगी, यहाँ तक कि वो इस दरिया के किनारे पर उतरेंगे। इस वक्त बसर के बशिंदे 3 गिरवे हो जाएंगे। इस गिरवे बैलों के दमों और बयानात पना लेगा, हलाक हो जाएंगे। इसकी गिरवा अपनी जानों के तालब ईमान होगा, हलाक हो जाएंगे। एक गिरवा अपनी औलाद की पस्ते पुश्त डाल देगा, इनसे लड़ेगा, वही हकीकी शहीद होगा। इस हदीस को अबू दाऊद रवायत करते हैं। इनके चेहरे कशादा और इनकी आंखें छोटे होने में किसी को कोई कलाम नहीं। अलबत्ता हदीस बसरा का लफ्ज है, मगर इससे मुराद शहर बगदाद है, क्योंकि दरियाए दर्जला पुल बगदाद में से न बसरा है। वही तरके लड़ाई के लिए इस कैफी जो हदीस से मजकूर है बसर में नहीं आएंगे बल्कि बगदाद में आएंगे, जैसा कि मशहूर मरूफ है। आखिर क्या होगा? जो नेककार लोग होंगे वो क़यामत वाले दिन पुलसरात से हवाओं की तरह, घोड़ों की तरह, परिंदों की तरह तेजी से भागते हुए चले जाएंगे और काफिर कट कर दोज़ख में गिरते जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको पुलसरात से गुजरने के लिए आसानी दे। आमीन सुम्मा आमीन।